राधारमण लाल की जय, श्री राधा वल्लभ लाल की जय। 84 कोस ब्रजमंडल धाम की जय, गिरिराज धरण की जय, श्याम सुंदर श्री यमुने महारानी की जय, रज रानी की जय, रस रानी की जय, महारानी की जय, वृषभानु दुलारी की जय, नंद के लाला की जय, सब संतन की जय, सप्त हरि भक्तन की जय, समस्त ब्रजवासीन की जय, अनंत बलवंत श्री हनुमान जी महाराज की जय, राजा रामचंद्र भगवान की जय। जय जय श्री राम, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राम, द्वारिकाधीश की जय। परम मंगल में परात्पर अखिलेश्वर, अकारण करुणा वरुणालय भक्त वांछा कल्पतरु, तड़िद्वित विनिंदित पीतांबरधारी श्री बालकृष्ण लाल की महती अनुकंपा से राजस्थान जोधपुर के सूरसागर बड़ा राम द्वारा के इस पावन प्रांगण में हम सब लोगों पर कृपा कर रहे ऐसे परम पूजनीय प्रातः वंद प्रातः स्मरणीय परम पूजनीय श्री राम प्रसाद जी महाराज के 50 वर्ष विरक्त वेश धारण महोत्सव में नवदा भक्ति महोत्सव का सुख ले रहे हैं। महाराज जी को इस पावन महोत्सव की खूब खूब बधाई। अवसर मिला दास को आपके इस मंगल उत्सव में अपनी वाणी की बधाई देने का, और इन सब कारणों के सूत्रधार बनते हैं हमारे परम पूजनीय गोवत श्री राधा कृष्ण जी महाराज। देखो, मित्र वही अच्छा जो आपको हरि से निकट ले जाए, जो हरि जनों के निकट ले जाए। पत्नी वो श्रेष्ठ जो हरि के समीप ले जाए। बालक वो श्रेष्ठ जिनके कारण वृंदावन की प्राप्ति हो। संबंध वही श्रेष्ठ है जिस संबंध से आप हरि और हरिजनों के समीप पहुंच जाओ। जिन संबंधों से संसार प्रिय लगता है, जिन संबंधों से संसार की प्राप्ति होती है, वो संबंध प्रिय नहीं है। हमारा सौभाग्य है, पता नहीं हमारे पूर्व जन्म के ऐसे कोई कर्म होंगे अच्छे जो हमें ऐसे अग्रज भ्राता, ऐसे मित्र, ऐसे महाराज जी प्राप्त हुए जो हमें हमेशा संतों के समीप ले जाते हैं, महापुरुषों की सन्निधि में ले जाते हैं। ऐसे हमारे पूज्य गोवत्स महाराज जी को बारंबार प्रणाम, धन्यवाद कि उनकी कृपा से हमको जोधपुर आना मिल जाता है, यहाँ आने का सौभाग्य प्राप्त होता है। पहली बार भी जब जोधपुर आए थे तब भी हमारे पूज्य श्री महाराज जी का, बाप जी महाराज का उत्सव था, और ऐसा उत्सव जो जो साक्षी बने उस उत्सव के, वो सब भाग्यशाली हैं। भक्ति रस महोत्सव गांधी मैदान में हुआ। महाप्रभु जगन्नाथ जी पधारे जोधपुर, और ऐसा उत्सव 51 दिन का उत्सव। कभी कभी मन में विचार करते हैं 51 दिन की शादी होती तो क्या होता। महाराज घर वाले पागल हो जाते। पिताजी तो 10 बार सोचते ब्याह करने से पहले बालकों का। 51 दिन का ब्याह, 3 दिन का ब्याह होता, उसी में ही लोगों को 3 दिन बाद फिर लोग बाग मसाज करवाते हैं, अपने हाथ पांव दबाते हैं, उसमें बढ़िया
4 दिन की छुट्टी पर चले जाते हैं रिलैक्स करने के लिए। क्यों? वो थक गए। कहाँ थे? बोले ब्याह में थे। कितने दिन का था? 3 दिन का। आप उस समय अपने छाती ठोक के कहा करो 51 दिन का उत्सव मनाया था हमने जोधपुर में। हमारे बाप जी महाराज के सानिध्य में, बड़ा रामद्वारा के पूज्य महाराज जी के, बड़े महाराज जी के 250 वर्ष पूर्ति महोत्सव, 250 वर्ष उनको आए हुए थे। उस उपलक्ष्य में 51 दिन का उत्सव मनाया। वो तो संभवतः हमारे पूज्य गोवत्स महाराज जी भी व्यस्त रहे होंगे और हमारे पूज्य बाबूजी महाराज भी थोड़े हो सकता है पहले विचार नहीं कर पाए होंगे, नहीं तो ये नवदा भक्ति उत्सव भी कम से कम 90 दिन का तो होता। वो तो निश्चित ही आप दोनों को अवकाश नहीं मिला होगा साथ में बैठने का, नहीं तो 90 दिन से कम का उत्सव तो होना नहीं था। लेकिन आप भी व्यस्त थे, बाबूजी महाराज ने भी शायद हो सकता है विलंब से विचार किया हो उत्सव का, इसलिए 9 ही दिन का ही हो रहा है। और ये सामर्थ्य भी ठाकुर जी देते। अरे हम अपने घरों के कोई एक दिन का उत्सव भी पूरे दिन खड़े रहो, कुछ मत करो। अपने जन्मदिन वाले दिन जन्मदिन वाला व्यक्ति थक जाता है रात को, आज पूरे दिन क्या कुछ किया नहीं है उसने, सबसे केवल अच्छा ही अच्छा सुना, फिर भी थक जाता है। ठाकुर जी के उत्सव में थकान नहीं होती, बल्कि 51 दिन बाद भी, मैं तो बस तब भी 2-3 दिन के लिए ही आया था, लेकिन 51 दिन बाद भी संभवतः जोधपुर के लोग बड़े व्याकुल हुए होंगे कि उत्सव 51 सेकंडों की तरह निकल गया। आज तक उस उत्सव की महक पूरे जोधपुर को महका रही है। तो तब भी पहली बार आना हुआ था और तब से ही बाप जी महाराज की कृपा है, हमारे गोवत्स महाराज जी का बड़ा अनुग्रह है कि दास को अपनी स्मृति में रख लेते हैं और सेवा का अवसर देते हैं। ये हमारे लिए सौभाग्य है। वैसे तो हमें पूरा 9 दिन का ही समय रहना चाहिए था, जिस अनुसार ये उत्सव की रूपरेखा है वैसे हमें रहना चाहिए यहाँ पूरा समय, पर इस बार के लिए महाराज जी हम क्षमा प्रार्थी। अगले बार कोई उत्सव हो, कितने दिन का भी हो, रहेंगे, पूरे उत्सव में विराजेंगे। कल रात्रि क्या सुंदर ठाकुर जी का नौका विहार उत्सव हुआ। आप लोग पता नहीं किस किस को देखे होंगे, ठाकुर जी को ही देख रहे थे, पर हमारी दृष्टि तो देख रही थी कि हमारे प्यारे गिरधर लाल जी तो एक टक श्री राधा गोपाल प्रभु को देख रहे थे। और वहाँ सामने से कई लोग मुझे संकेत कर रहे थे, बोले आज लाला बहुत जोर से मुस्कुरा रहे हैं, आज ठाकुर जी बड़े प्रसन्न हैं, क्योंकि परस्पर अपने स्वरूप को देख रहे हैं। पहली बार मिलन हुआ, नहीं तो राधा गोपाल प्रभु के लाल जी और हमारे लाल जी के लाल जी, हम तो मिलते रहते हैं, पर हमारे ठाकुर जी कहते होंगे हमें कभी मिलवाओ, लेकिन ऐसे थोड़ी ही मिलवाएंगे हमारी आपकी तरह। भाई किसी विशिष्ट से मिलने के लिए लोग रेस्टोरेंट बुक करते हैं, टेबल बुक करते हैं, वहां पे बढ़िया भोजन जहां अच्छा बनता है वहां जाते हैं। ठाकुर जी भी ऐसे थोड़ी मिलेंगे कमरा में मिल लिए। महाराज पूरा जोधपुर इकट्ठा किया, बीच में सरोवर निर्माण किया, और कहां कहां से संत बुलाए, हरिद्वार के संत आए, ब्रज के संत आए। हमारे पूज्य महाराज जी का 50 वर्ष विरक्त वेश उत्सव उपलक्ष्य रखा, और कल शाम से ही अक्षय तृतीया प्रारंभ हो गई थी। अक्षय तृतीया पे ठाकुर जी मिले। तृतीया की जो बेला है वो तो शाम से ही लग गई थी, कल शाम से या रात्रि से, अब ज्यादा तो पता होगा, मुझे तो नहीं पता, पर संभवतः कल रात्रि से ही अक्षय तृतीया प्रारंभ हुई। ठाकुर जी देखो कैसा योग संयोग बनाते हैं, क्योंकि ये चुना था ठाकुर जी ने कि हमें ऐसी व्यवस्था में मिलना है। साक्षी बनाया इतने सारे लोगों को, ऐसे संत जनों को उपस्थित किया,
तिथि भी शुभ उपस्थित की। और धन्य हैं आप लोग तो ऐसे स्थिर होकर दर्शन करते हैं, बढ़ते ही नहीं है आगे। श्रीनाथ जी अगर यहीं विराज गए होते जोधपुर में, तो पीछे वालों को तो कितने दिन प्रतीक्षा करनी पड़ती, हटते ही नहीं आप। ऐसा आनंद कल हुआ। मन तो खूब हो रहा था कि मछली बनकर के भीतर प्रवेश कर जाएं, लेकिन मुझे ऐसा लगा था महाराज जी, कहीं मैंने अगर डुबकी लगाई तो सब अनकंट्रोल्ड होकर के कहीं कूद काद नहीं जाए यहाँ पे। आपके जाने के बाद भी मैंने विचार तो किया कि थोड़ा स्नान कर लें, क्या यहाँ थोड़ा आनंद करें, पर फिर थोड़ा लगा कि नहीं, माहौल थोड़ा अलग ही हो जाएगा। मैं तो कछुआ बन के डोलता, पर बहुत सारी मछली और मगरमच्छ और कूद पड़ते। तो फिर रामद्वारा में बाढ़ आ जाती, इसलिए मैं भी फिर चुपचाप निकल गया। लेकिन ऐसी सुंदर स्मृति ठाकुर जी की, इतना सुख लग रहा था। नौका विहार की एक बहुत सुंदर कथा हम सुनाते हैं, कथा में लीला सुनाते हैं, पर आज तो अपना क्रम पूरा करेंगे। आज अक्षय तृतीया है, आप सबको अक्षय तृतीया महोत्सव की बधाई हो, खूब खूब शुभकामनाएं, खूब खूब बधाई है। खूब सुंदर घर जाकर के, वैसे तो करके आए होंगे कुछ लोग, ठाकुर जी को सुंदर चंदन पधराना। आज से ठाकुर जी को उष्ण काल की सेवा का नियम शुरू हो जाता है। ठाकुर जी बढ़िया चंदन धारण करते हैं। हमारे ब्रज में तो कई ठाकुर चंदन की ही पोशाक पहनेंगे, पूरे अंग पे ठाकुर जी चंदन धारण करते हैं। ठाकुर जी को कोई भी वस्तु पधराने का अभिप्राय क्या होता है? जगत कल्याण, कि हे नाथ, हम पूरे विश्व की सेवा तो नहीं कर सकते, पर पूरा विश्व आपके भीतर विराजमान है, इसीलिए हम आपको ही चंदन पधरा रहे हैं, ताकि पूरे विश्व को आप शीतलता प्रदान कर दो। हम ठाकुर जी को चंदन देते हैं, ठाकुर जी को 56 भोग पधराते हैं। हे नाथ, आप आरोग लो, इस जग में कोई भूखा ना रहे। आप आरोग लेंगे तो सब लोगों को अन्न प्राप्त हो जाएगा। हमारे वृंदावन में ठाकुर जी को फूल बंगला धराते हैं। बिहारी जी में राधा, क्या अद्भुत फूल बंगला, 3 किलोमीटर दूर से सुगंधी आने लगती है पुष्पों की। क्यों पधराते हैं ठाकुर जी को? कि ठाकुर जी, आप ऐसे शीतल कुंज में विराजमान होकर के कृपा करना, जिन जिन पर आपकी दृष्टि पड़े उन सबको ऐसी शीतलता आप प्रदान कर देना। हम ठाकुर जी को निवेदित करके एक प्रकार से वृक्ष की जड़ में जल डाल रहे हैं, सारे पत्ते और डालें अपने आप उसी से सिंचित हो जाती। तो आज अक्षय तृतीया, और ऐसा हमारे आज बिहारी जी के चरण दर्शन हो रहे होंगे वृंदावन में। साल में एक ही बार होते हैं ठाकुर जी के चरण दर्शन। इसके पीछे भी बड़ी सुंदर लीला हमारे ब्रज में बताते हैं कि जो ठाकुर जी के चरण देख लेता है उसको नरक नहीं जाना पड़ता, उसको नरक के दर्शन नहीं करने पड़ते। तो एक दिन यमुना जी ठाकुर जी से बोली कि हमारे भैया आपसे मिलने आए हैं, मतलब ठाकुर जी के साले साहब। कौन है ठाकुर जी के साले? यमराज। ठाकुर जी ने कही, कहो भैया साले साहब कैसे आए? बोले, आप तो हमारा व्यापार बंद कराने के उम्मीद में हैं, आप तो चाहते हैं कि हमारा जो नरक है वहाँ के सब किवाड़ बंद हो जाएं। ठाकुर जी बोले, क्यों? बोले, बिल्कुल अनावृत निरावृत चरणों के दर्शन आप सबको करा देते हैं। लोग कुछ भी करके आते हैं, आपके चरण देख लेते हैं, और नरक दर्शन नहीं करना पड़ता। फिर संचिंतयेद भगवतश्चरणारविंदम वज्रांकुशध्वज सरोरुहलांचनाट्यम उत्तुंग रक्त विलसन नख चक्रवाल ज्योत्स्ना विराहत महद हृदयांधकारम। कपिल देवूति संवाद में भगवान कहते हैं, चरण दर्शन की महिमा कितनी है। तब यमुना जी और श्री यमराज जी के सुख के लिए ठाकुर जी ने चरण दर्शन एक ही दिन, अक्षय तृतीया के दिन। लेकिन हमारे ठाकुर जी बड़े चतुर हैं,
ऐसी तिथि चुनी है चरण दर्शन कराने की, एक बार देख लो अक्षय हो जाता है। आज अक्षय तृतीया है। आज अगर आपने ठाकुर जी के, बिहारी जी के चरण देख लिए तो 365 दिन के दर्शन हो जाएंगे एक साथ ही, अक्षय हो जाता है। आज जो करो सब अक्षय हो जाता। अक्षय मतलब जिसका क्षय नहीं हो सकता, जिसका नाश नहीं हो सकता। आप चाहे उसके बाद में अपना व्यवहार स्वभाव पाप युक्त कर लीजिए, लेकिन आज के दिन जो किया गया है उसका क्षय कोई पाप नहीं कर सकता। इसलिए अक्षय तृतीया ठाकुर जी ने आज का दिन चुना अपने चरण दर्शन का, कि अगर आज हमारे दर्शन, तो ठाकुर जी बोले एक दिन चरण दर्शन कराएंगे, तो यमराज जी बड़े खुश हो गए। लेकिन फिर भी यमराज जी के यमलोक में भीड़ नहीं हुई। यमराज जी बोले अब तो एक ही दिन दर्शन करा रहे हैं बिहारी जी, फिर क्यों भीड़ नहीं हो रही? तब पता किया कौन सी तिथि को करा रहे हैं, बोले अक्षय तृतीया को करा रहे हैं। इस दिन करने से अक्षय हो जाता है। इतना इतना गुना फल मिलता है कि एक जीवन में अगर एक बार चरण दर्शन कर लो, जीवन भर ना करे तो भी उसका कोई बाल बाका नहीं कर सकता। उसको एक ही बार में संपूर्ण जीवन का फल प्राप्त हो जाता है। ठाकुर जी बड़े दयालु, बड़े करुणा निधान है, इसलिए आज का दिन चुना ठाकुर जी। आज के दिन दान का बड़ा विधान है। लोग कहते हैं कि आज दान करने से अक्षय होता है, धन पवित्र होता है, आदि आदि पवित्र। हम ऐसा एक भाव रखते हैं कि दान करने से अगर आज अक्षय होता है तो ऐसी वस्तु का दान कीजिए जिसके अक्षय होने से भगवत प्राप्ति हो। जैसे आज जो आगे आवे, जो सामने पड़ जाए आपके, उसको भगवान नाम का दान करो। किस लिए? कि नाम अक्षय हो जाए। आपके सामने जो आवे उसको प्रेम का दान करो, ताकि आपका प्रेम अक्षय हो जाए। धन अक्षय करने से, स्वर्ण अक्षय करने से, चांदी अक्षय करने से कोई लाभ नहीं है, सब रह जाएगा यहीं पर। लेकिन हरि नाम साथ जाएगा। हरि नाम से तेरा काम बनेगा, हरि नाम से तेरा काम बनेगा, हरि नाम ही तेरे साथ चले, हरि नाम लेने वाला, हरि नाम लेने वाला, हरि नाम गाने वाला, हरि नाम गाने वाला, हरि का है प्यारा, हरि का भजन करो, हरि है हमारा, हरि का भजन करो, हरि है हमारा। आज हमको अक्षय तृतीया पे ऐसे सुंदर कोरस वाले मिल गए। हमारे साथ महाराज जी गा रहे, अक्षय हो गया महाराज जी। अब सौभाग्य है ऐसे महापुरुष जिनसे सदैव सीखा है, जिनसे सीखने को मिलता है। वो सन्मुख बैठ करके आपको सुन रहे हैं, आपको देख के प्रसन्न हो रहे हैं। इससे बड़ी कमाई और जीवन की कुछ नहीं हो सकती। तो आज अक्षय तृतीया है। धन धान्य तो दान रोज करना चाहिए, लेकिन आज तो नाम का दान करो, आज तो ज्ञान का दान करो, आज तो प्रेम का दान करो, ताकि वो अक्षय हो जाए।
आज चाहे जो कोई कुछ कर दे, गुस्सा भी आ रहा हो, क्रोध करना नहीं, अक्षय हो जाएगा। नहीं तो गुस्सा नहीं करना, आज क्रोध नहीं करना, गुस्सा नहीं करना, किसी को डांटना नहीं, फटकारना नहीं। आज जो करोगे सब अक्षय होगा। किसी का मजाक मत उड़ाना, सब अक्षय हो जाएगा। आज तो भैया एक क्षण भी हरि स्मरण के बिना ना निकले, ताकि वो अक्षय हो जाए, वो अक्षय हो जाए। अंतिम श्वास तक हरि स्मृति बनी रहे, क्योंकि वही साथ रहने वाला है और कुछ साथ नहीं जाएगा। हमारा सौभाग्य है कि हम तो कथा कर रहे हैं और इतने सारे संतों की उपस्थिति में कर रहे हैं, इनकी साक्षी में कर रहे हैं। हे नाथ, बस यही कृपा करना कि ये भाव, ये वाणी की सेवा अक्षय हो जाए। बस यही करते रहें, उठते चलते फिरते बैठते गाते नाचते हरे हमेशा, बस ये अक्षय हो जाए। आप सबको बहुत बहुत शुभकामना। आज नवदा भक्ति महोत्सव का तृतीय दिवस और तृतीय भक्ति श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम वंदनम दास्यम सख्यमात्म निवेदनम। आज की जो भक्ति है वो है स्मरण भक्ति। श्री विष्णु श्रवणे परीक्षित भवत् वैयासकी कीर्तने प्रहलाद स्मरणे तदांग्रि भजने लक्ष्मी प्रथु पूजने। और आज की भक्ति के आचार्य कौन है? श्री प्रहलाद जी महाराज। स्मरण भक्ति के आचार्य प्रहलाद जी महाराज, जिनके मुख से ही नवदा भक्ति का प्रवचन प्रकट हुआ है। प्रहलाद जी ही नवदा भक्ति का भाव अपने पूज्य पिताजी को सुनाते हैं। ये स्मरण भक्ति के आचार्य, बहुत ध्यान से सुनिएगा। स्मरण, तुम्हारी याद आती है, बताओ क्या करें मोहन। तुम्हारी याद आती है, बताओ क्या करें मोहन। तुम्हारी याद आती है, बताओ क्या करें मोहन। बताओ क्या करें मोहन। बताओ क्या करें मोहन। स्मरण भक्ति, स्मृति। नवदा भक्ति में कुछ भक्ति ऐसी हैं जिनके लिए प्रयास और परहेज, ये दोनों करने पर भी कई बार सफलता प्राप्त नहीं होगी। और उनमें से एक भक्ति है स्मरण भक्ति। परहेज भी हम बता देंगे, प्रयास भी आप कर लेना, लेकिन ये तो उनकी इच्छा से ही हो सकता है। स्मरण भक्ति के आचार्य हैं श्री प्रहलाद जी महाराज, जिन्होंने कभी ठाकुर को देखा नहीं है, लेकिन बाल्यकाल से ही अपनी गर्भ में मां के जब नारद जी महाराज के प्रवचन सुने, भक्ति भाव सुने, जन्म लेते ही उनके चित्त में वो भक्ति के बीज अंकुरित हो गए। एक बात बहुत ध्यान से सुनिएगा। कल मुझे एक पत्र भी आया था, मैं उसका उत्तर नहीं दे पाया। उसमें लिखा था हमारे घर में मांस भी बनता है, हमारे माता पिता विपरीत हैं, ऐसा है, सब कुछ है। महाराज जी आप बताओ कैसे भजन बने।
स्मरण भक्ति का पहला एक नियम जान लीजिए, शिकायत नहीं करनी। ठाकुर जी से कोई शिकायत नहीं, चाहे जैसी स्थिति मिली हो। प्रहलाद जी ने कभी कोई शिकायत की हो ठाकुर जी से? नहीं, शिकायत किसी भक्त ने नहीं की। वो तो व्याज स्तुति होती है कि हम ठाकुर जी से थोड़ी, जब प्रेम बहुत कर लिया जाता है ना, तो नोक झोंक करी जाती है। अगर भक्तिमती मीराबाई का कोई ऐसा पद है जहां वो ठाकुर जी से लड़ रही हैं या शिकायत कर रही हैं, तो इसका मतलब उन्होंने पहले बहुत प्रेम किया है ठाकुर जी से, इसलिए प्रेम की एक चरम स्थिति आती है तो शिकायत नहीं, थोड़ा सा प्रेमी के साथ में थोड़ी नोक झोंक हो जाती है, और वो प्रेम का स्वरूप है। पर प्रहलाद जी ने कोई शिकायत नहीं की। हे नाथ, मैं कैसे आपको बच सकता हूं? मैं तो राक्षस हूं, मैं आपको कैसे बच सकता हूं? मेरे पिता ही विपरीत हैं, मेरे भाई विपरीत हैं, मेरा परिवार विपरीत है। प्रहलाद जी के संपूर्ण कुल खानदान में एक भी ऐसा नहीं है जिसके बगल में बैठ करके प्रहलाद जी कीर्तन कर ले। ऐसी प्रतिकूल अवस्था, ऐसी प्रतिकूल व्यवस्था, लेकिन प्रहलाद जी ने फिर भी अपना भजन नहीं छोड़ा। कभी कभी हम लोग उन पे बहुत तरस आ जाता है हमको कि अरे बताओ, इनका तो ऐसा सब परिवार कुल है, फिर भी ये भजन नहीं छोड़ते, कथा सुनना नहीं छोड़ते। श्री प्रहलाद जी महाराज को देखिए ना, कभी कोई शिकायत नहीं की उन्होंने। विपरीत अवस्था, मैं कहा करता हूं, नाविक वो अच्छा नहीं जो अनुकूल धारा में नाव चला दे, नाविक तो वो अच्छा जो प्रतिकूल धारा में नाव को संभाल ले। और श्री प्रहलाद जी उस भक्ति में। अब देखो, प्रहलाद जी से एक दो चीजें सीखिए। पहली बात, शिकायत नहीं कि ठाकुर जी आपने, मैं क्या करूं, आपने मुझे ऐसा बनाया, आपने मेरा परिवार कुल खानदान सब ऐसा कर दिया, मैं कैसे भजन करूं? नहीं, कोई शिकायत नहीं। प्रहलाद जी महाराज नित्य अपने पिताजी को प्रणाम करते हैं, नित्य अपने भाई बंधुओं को वंदन करते हैं। और भागवत जी में वर्णन है कि श्री प्रहलाद जी महाराज दानव विश्वविद्यालय पढ़ने गए, वहां जाकर के दानवी विद्या भी सीखते हैं। लेकिन इन सब के बाद भी प्रहलाद जी के चित्त पर कोई असर नहीं हुआ। चित्त तो हरि का ही है। एक बात हम खुल के कह दें, मान लीजिए कि आप भजन करते थे और अचानक एक दो साल बाद ऐसा हुआ कि आपकी भक्ति में अब लेश हो गया, अब आपकी भक्ति कम हो गई, अब आप थोड़े से व्यवचार में पड़ गए, और आपसे किसी ने पूछा, बोले पहले तो भाई तुम बड़े भक्त थे, अब क्या हो गया? बोले यूनिवर्सिटी गए थे पढ़ने के लिए, वहां बच्चों का संग ऐसा हो गया, ऐसी संगति मिल गई, ऐसे लोग खाते पीते सब थे, क्या करें, धीरे धीरे हमारा व्यवहार भी बिगड़ गया। इसका मतलब पता है क्या है? आपके हृदय को ठाकुर जी ने तब भी स्वीकार किया ही नहीं था। अगर किया होता तो चाहे जैसी स्थिति परिस्थिति हो जाती, आप अपने चित्त से ठाकुर जी का त्याग नहीं करते। एक सामान्य से प्रेमी की चर्चा, क्योंकि ये जल्दी समझ में आता है इसलिए ऐसे उदाहरण देने पड़ते हैं हमको। कोई प्रेमी अगर अपने प्रेमी को प्राप्त करना चाहता है तो माता से रूठ जाएगा, पिताजी विपरीत हो जाए, परिवार विपरीत हो जाए, कुल खानदान विपरीत हो जाए, चाहे उसके सामने अपने प्रेमी से भी लाख गुना योग्य, लाख गुना सुंदर व्यक्ति आ जाए, फिर भी वो स्वीकार नहीं करता। जिसको एक बार चुन चुका है वो उसी का ही रहता है, वही तो प्रेम कहा जाता है। लेकिन पता चली कि हम जिससे प्रेम करते हैं उससे ने ज्यादा पैसा वाला है ये, इसके संग रह लेंगे तो थोड़ा ने ज्यादा हमको आगे भविष्य में कष्ट नहीं होगा, और फिर उसको हम छोड़ दें, और वहां तो ये प्रेम है। प्रेमियों की भाषा में इसको क्या बोलते हैं? बेवफाई। इसको क्या बोलते हैं? धोखा दे दिया। फिर बेचारा वो रोता है, देखना एक दिन तुमको पता चलेगा, आदि आदि सब बातें होती हैं। ठीक वैसे ही
अगर एक बार हरि शरणागति ग्रहण की है, उसके बाद चाहे व्यवहार, चाहे संगति, चाहे आहार, चाहे कैसे भी स्थिति आ जाए, अगर उस स्थिति के आने पर आपके हृदय का स्वरूप परिवर्तित हुआ है, इसका मतलब वो पहले भी शुद्ध नहीं था, इसीलिए परिवर्तित हो गया। और अगर शुद्ध होगा तो महाराज अमेरिका की यूनिवर्सिटी में भी पढ़ाना, आपका व्यवहार नहीं बदलेगा, आपका चित्त स्वभाव स्वरूप नहीं बदलेगा। इसका मतलब वो पहले ही शुद्ध नहीं था, इसीलिए परिवर्तित हो गया। प्रहलाद जी से ये बात हमने सीखी है कि चाहे जैसी स्थिति आ गई, लेकिन प्रहलाद जी का स्वभाव नहीं बदला, शिकायत नहीं। स्मरण भक्ति का पहला सूत्र है, ठाकुर जी से कोई शिकायत नहीं। एक भाव मैं गाता हूं, उसमें पंक्ति आती है, न कोई शिकायत नहीं कोई जी, कर लो करा लो प्रभु जो है तेरी मर्जी। न कोई शिकायत ना कोई अर्जी, कर लो करा लो प्रभु जो तेरी मर्जी। सुख दो या गम जो भी, 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 मैं प्रेम से सहूंगा, जहां ले चलोगे वहीं मैं चलूंगा, जहां ले चलोगे वहीं मैं चलूंगा। समर्पण, ये दूसरी बात। स्मरण भक्ति में पहले तो शिकायत नहीं, और स्मरण भक्ति में दूसरा समर्पण। ऐसा समर्पण ठाकुर जी के प्रति, तेरे फूलों से भी प्यार, तेरे कांटों से भी प्यार, तू जो भी देना चाहे दे दे मेरे करतार। तभी स्मरण भक्ति श्रेष्ठ हो सकती है। याद, स्मृति। महाभारत युद्ध जब मध्यस्थ ठाकुर जी ने गीता का ज्ञान दिया, तब अर्जुन को 18 अध्याय सुनाते हुए ठाकुर जी अंत में पूछते हैं, अर्जुन अब तुम्हारी स्थिति कैसी है? तब अर्जुन कहते हैं, नष्टप मोह स्मृतिर लब्धा, मेरा मोह नष्ट हो गया, मुझे स्मृति प्राप्त हो गई। स्मृति माने स्मरण, याद। स्मृति भी एक भक्ति है। एक बात बहुत ध्यान से सुनो, सब लोग इधर देखो। आप लोग नित्य नाम जप करते हैं, आप लोग नित्य तिलक लगाते हैं, नित्य अपने ठाकुर जी की सेवा करते हैं। अब एक चीज हमारी सुनो, सब अपने क्रम कीजिए जो आपके क्रम हैं, उसके बाद नेत्र बंद करके बैठिए। जब आप वृंदावन गए थे उस स्मृति को पुनः दोहराइए, जब आप जगन्नाथपुरी गए थे उस स्मृति को पुनः दोहराइए, जब आप श्रीनाथ जी गए थे उस स्मृति को पुनः दोहराइए, जब जोधपुर में एक उत्सव हुआ था, वहां संतों का आगमन हुआ, उस स्मृति को पुनः दोहराइए। वहां ये महाराज जी आए थे, उन्होंने ये बात कही थी, उस स्मृति को दोहराइए। यहाँ पर रामद्वारा में नवदा भक्ति महोत्सव हुआ, इस स्मृति को दोहराइए। संपूर्ण स्मृतियों का एक बार चिंतन कर लिया कीजिए। ये स्मरण भक्ति का एक स्वरूप है। बोलो गंगा मैया की। परम पूजनीय प्रातः स्मरणीय हमारे भगवत धाम वाले पूज्य बड़े महाराज जी स्वामी श्री विवेकानंद जी महाराज एवं छोटे महाराज जी परम पूजनीय स्वामी श्री रविंद्रानंद जी महाराज पधारे। आपके चरणों में बारंबार प्रणाम। स्मृति, व्यक्ति स्मृति रखता है विवाह की, व्यक्ति स्मृति रखता है अपने पुत्र के
पैदा होने की, व्यक्ति स्मृति रखता है सब चीजों की। जब जब अवसर मिले, एकांत होते हैं, तो स्मरण किया कीजिए कि कब प्रथम मिलन हुआ था ठाकुर जी से, कब प्रथम वृंदावन दर्शन हुआ था, अंतिम बार जब वृंदावन गए थे तब कैसी सुगंधी थी, कैसी पवन थी, कैसी वायु थी, कैसे कैसे लोग मिले, कैसे दर्शन हुए, ये सारी अपनी स्मृति में रखिए। इन सब से स्मरण भक्ति पुष्ट होती है, स्मरण भक्ति में पुष्टि आती है। हम लोग याद रखते हैं पर उसका नित्य चिंतन नहीं करते, नित्य स्तवन नहीं करते, नित्य स्तवन नहीं होता। लिख लीजिएगा, अपनी भगवत दर्शन और धाम दर्शन और संत दर्शन की जो स्थिति है उसका नित्य चिंतन करो, नित्य स्मरण करो, नित्य याद करो। जब हुआ था उत्सव तो ऐसा हुआ था, तब ये हुआ था। कल जब हम नौका विहार कर रहे थे तो आपके तन को, पंच इंद्रियों को, आंख, नाक, कान, जीव और त्वचा, इनको जो जो अनुभव हुआ वो सब आपकी स्मृति में आना चाहिए। और स्मृति में आते एक दिन ऐसा आएगा कि आपकी स्मृति में जैसी चिंतन आप करोगे वो घटना आपके तन के साथ घटने लगेगी। बहुत ध्यान से सुनिएगा, ये बहुत अच्छा सूत्र हम दे रहे हैं आपको। नित्य अपनी सद स्मृतियों को चिंतन किया कीजिए। हमने सुना है श्री रैदास जी महाराज, रैदास जी के चरित्र में ऐसा भाव आता है महाराज जी कि जब उनको ठाकुर जी प्राप्त हो गए और उनकी सेवा करते थे तो रैदास जी खूब भ्रमण करते थे, सब जगह धाम जाते थे, सब जगह दर्शन करते थे। ठाकुर कभी बद्रीनाथ गए, कभी द्वारिका गए, तीर्थों में ही भ्रमण करते रहते थे। लेकिन जब से उनके ठाकुर जी की सेवा विराजमान हुई घर में तो सब जगह ठाकुर जी को ले जाना संभव नहीं हो पाता, प्रसाद और शुद्धि की व्यवस्था नहीं हो पाती थी। तो रैदास जी क्या करते, अपने ठाकुर जी को तैयार करते और तैयार करके मन विचार करते, जय जय आज कहाँ चलोगे घूमबे, चलो आपको बद्रीनाथ दर्शन करा लाते हैं। तो अपनी कुटिया की एक खिड़की के ऊपर लिख देते थे श्री बद्रीनाथ धाम, और अपने ठाकुर जी की चौकी उठाते, 2-4 बार बीच में घुमाते और श्री बद्रीनाथ धाम में ले जाके, ओ हो बद्रीनाथ आ गए, क्या ठंडी बिहार चल रही है ठाकुर जी, देखो बर्फीले पहाड़ चारों ओर, अलकनंदा जी बह रही हैं, कितना सुंदर लग रहा है। आज पूरे दिन बद्रीनाथ में विराजे। उस दिन सामग्री भी वो बनती थी जो शीतकाल में पाई जाती है, शीतकाल की सामग्री, ठंडी सामग्री नहीं। स्वेटर पहन करके घूम रहे हैं, शॉल ओढ़ रखी है, ठाकुर जी को भी शॉल पहना रखी। जेठ के महीना में भीषण गर्मी है बाहर कुटिया के, लेकिन भीतर तो महाराज उनका बद्री। और इसका ऐसा उनके साथ में प्रभाव होता था, कभी कभी भयंकर ग्रीष्म ऋतु में गांव के लोगों को सर्दी लगने लगती, कांपने लग जाते। बोले क्या करें, बोले जून जुलाई का महीना, जेठ का महीना चल रहा है, इतनी सर्दी क्यों। जरूर रैदास जी अपने ठाकुर जी को केदारनाथ ले गए होंगे आज, इसलिए पूरे गांव में सर्दी आ गई है आज। उनके ठाकुर जी की जहां स्थिति होती थी वैसी स्थिति पूरे गांव की होने लग जाती थी। हम कह रहे हैं गांव की तो नहीं होगी, लेकिन अगर कोई एक भक्त जोधपुर में ऐसा हो जाए, सब उसके घर के बाहर, भैया आज तू एक काम कर, बद्रीनाथ का चिंतन कर ले, बहुत गर्मी पड़ रही है बाहर, पूरे जोधपुर में लेकर हवा तो चल जाए। स्मृति भक्ति में, स्मरण भक्ति में ये सामर्थ्य है कि आप जो स्मरण करेंगे वो आपके तन के साथ घटने लगेगा। इसी को हमारे वृंदावन में महाराज जी मानसी भक्ति कहते हैं, जहां हमारे ब्रज के निकुंज उपासी संत वैष्णव जन नेत्रबंद करते हैं और नेत्रबंद करते ही ध्यान करते हैं, सुंदर सघन कुंज है, यमुना जी बह रही हैं, आहा सुंदर मोगरा के इत्र डारे गए हैं रज में, खस के इत्र लगाए गए हैं रज में, ऐसी सुगंधी आ रही है। कुंज निकुंज में सुंदर मोगरा के पुष्पों से सजावट की गई है,
ठाकुर जी का रत्न जटित सिंहासन विराजमान है, उस पर चंदन के छींटे पड़े हैं। प्रिया प्रियतम दोनों ऐसी पीतांबरी नीलांबरी पहन करके, पामन में नूपुर धारण करके मधुर चाल से चलते आ रहे हैं। छत्र चमर लेकर के सखियां चल रही हैं। और हमारी सेवा क्या है? बोले हमको आज ठाकुर जी ने सेवा दी है, दूर खड़े है कि पंखा जलो। हम पंखा जल रहे हैं और ठाकुर जी हमारी सेवा स्वीकार कर रहे हैं। आप निश्चित मानिए, हमारे ब्रज के जो संत मानसी सेवा में जाते हैं, जब वो चिंतन करते हैं और चिंतन करते ही उनके भाव में आता है कि यहाँ रज में आज मोगरा का इत्र है, वो जिस कक्ष में बैठे होते हैं वहां अपने आप मोगरा की सुगंधी आने लग जाती है। वो यदि विचार कर लेते हैं कि आज सुंदर आकाश में घनघोर बादल छाए हैं और रिमझिम वर्षा हो रही है, तो भले ही बाहर बादल ना हो, लेकिन उनके वस्त्रों पर, उनके मुखार बिंद पर, उनके केश पर छोटे छोटे बिंदु प्रकट हो जाते हैं, मानो जैसे सच में वर्षा हो रही हो। स्मरण भक्ति सामान्य नहीं है। ऐसी स्मरण भक्ति हमारे श्री राधा वल्लभ लाल जी को जिन्होंने प्रकट किया, श्री हितरवंश महाप्रभु, उनके बाल्यकाल की लीला सुनाते हैं और कहते हैं कि महाप्रभु जी तो वंशी के अवतार हैं। तो जब आपके पूज्य पिताजी महाराज अपने ठाकुर की सेवा करते थे, तो छोटे से श्री महाप्रभु जी, हितरवंश महाप्रभु, दूर खड़े होकर के देखते थे। उनकी इच्छा होती थी कि मैं भी सेवा में जाऊं, लेकिन छोटा बालक जानकर के पिताजी दूर रखते थे। लड़ते थे पिताजी से, मुझे भी सेवा का अवसर दीजिए। कभी जिज्ञासा करते थे, मुझे भी सेवा करनी है ठाकुर जी की। तो उनके पिताजी दूर की सेवा देते थे, समीप की सेवा नहीं। दूर की सेवा कैसे? बोले तुम पंखा जला करो दूर खड़े होकर के ठाकुर जी को। कभी कहते ठाकुर जी झूला पे विराज रहे, ये लो डोर पकड़ो, दूर से झुलाते रहो ठाकुर जी को। और जितनी सेवा मिलती थी महाप्रभु जी उसमें बड़े प्रसन्न होते, चलो जो मिले मिल तो जाए। एक दिन महाप्रभु जी ठाकुर जी को झूला झुला रहे थे छोटे स्वरूप में, और झुलाते 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 उनके नेत्रबंद हो गए, और नेत्रबंद होते ही वो तो निकुंज में प्रवेश कर गए। और निकुंज में एक सखी रूप, वंशी अली का रूप धारण कर लिया। और वहां पर क्या देख रहे हैं कि स्थिर स्थूल मूर्तिमंत ठाकुर जी नहीं है, प्रकट ठाकुर जी हैं। अपने हाथ भी हिला रहे हैं, अपने पाम भी हिला रहे हैं, अपने नेत्र भी मटका रहे हैं। किशोरी जी के गले में गलवैयां देकर के खूब सुंदर सघन कुंज में विहार कर रहे हैं। आहा, ठाकुर जी के रास विहार का दर्शन करने लगे। बहुत सुंदर एक पद है, आ तो राय स्मृति में, एक स्वर दीजिए। आज गोपाल रास रस खेलत, आज गोपाल रास रस खेलत। श्री हितरवंश महाप्रभु का पद है। आज गोपाल रास रस खेलत, आज गोपाल रास रस खेलत। पुलिन कल्प तरु तीर री सजनी, पुलिन कल्प तरु तीर री सजनी। आज गोपाल रास रस खेलत, आज गोपाल रास रस खेलत। शरद विमल नभ चंद विराजत, शरद विमल नभ चंद विराजत। रोचक त्रिविध
समीर सजनी रोचक त्रिविध समीर सजनी आज गोपाल रास रस खेलत आज गोपाल रास रस खेलत हित हरिवंश मगन मन श्यामा हित हरिवंश मगन मन श्याम जय श्री हित हरिवंश मगन मन श्यामा हित हरिवंश मगन मन श्यामा क्या कर रहे हैं? हरति मदन घन पीर रि सजनी हरति मदन घन पीर रि सजनी आज गोपाल रास रस खेलत आज गोपाल रास रस खेलत आज गोपाल आज गोपाल आज गोपाल हित हरिवंश मगन मन श्यामा। किशोरी जी कैसी हैं? बोले मगन मन में है, आनंद में है। क्यों? ठाकुर जी कर क्या रहे हैं? बोले हरत मदन घन पीर रि सजनी। सबके चित्त के काम पीड़ा का नाश कर रहे हैं ठाकुर जी अपने नृत्य के द्वारा। अरे भाई, कोई सुंदर श्रृंगार करके आवे, वस्त्र आवरण धारण करके आवे, उसके प्रति इच्छा प्रकट करते हैं। पर ठाकुर जी तो ऐसा नृत्य करते हैं रास में कि उनके रूप लावण्य को देख करके चित्त में जो काम पीड़ा है वो भी नष्ट हो जाती है। ऐसे ठाकुर जी यमुना तट पर रास कर रहे हैं। अब ये क्या है? प्रत्यक्ष में तो हितरवंश महाप्रभु झूला झूला रहे हैं ठाकुर जी को, लेकिन नेत्रबंद हो गए और मन से स्मृति किसकी कर रहे हैं कि ठाकुर जी तो रास विहार कर रहे हैं और मैं भी एक वंशी अली गोपी हूं, ठाकुर जी के साथ रास कर रही हूं। स्थिति ऐसे होने लगी कि झूला झुलाते झुलाते श्री महाप्रभु जी को प्रश्वेत के बिंदु प्रकट होने लगे, क्योंकि नृत्य कर रहे हैं तो नृत्य में पसीने आ रहे हैं। हाथ से डोर छूट गई ठाकुर जी की, बस हाथ धीमे धीमे चल रहा है, डोर छूट चुकी है। अब इतनी सुंदर लीला है महाराज। अप्रत्यक्ष मानसी भाव में, स्मृति भक्ति में तो ठाकुर जी रास कर रहे हैं, लेकिन प्रत्यक्ष में सामने ठाकुर जी झूला झूल रहे हैं। सावन को महीना है और सावन में ठाकुर जी झूला काहे को झूले? क्योंकि सावन में हवा नहीं चलती, घनघोर बादल छा जाते हैं तो उमस जैसी होती है, इसलिए सखियां झूला झुलाती हैं ताकि ठाकुर जी को हवा लगे, ठाकुर जी को सुख मिले। सामने झूला पे बैठे हुए ठाकुर जी किशोरी जी तो कहने लगे, हे श्री जी, हे श्यामाजू, मुझको तो बड़ी गर्मी लग रही है, ये हरिवंश बालक तो झुला ही रहे हो। किशोरी जी बोली, पता ना है, वो तो रास की भूमिका में चलोगे और रास को स्मरण कर रहे हो। देखो रास कर रहे हो, आपके हाथ पकड़ करके झूम रहे हो, वो तो स्मृति भाव में चलोगे और स्मरण भक्ति में चलोगे। अब हमारी सेवा कैसे होगी? ठाकुर जी बोले, मुझको तो गर्मी लग रही, मैं क्या करूं? किशोरी जी बोली, अब कछु तो करो, गर्मी तो मुझको भी लग रही है। सो इतने में प्रत्यक्ष ठाकुर जी जिनकी सेवा होती थी वे सचल हो गए और सचल होकर के अपने झूला से नीचे पाम लटका लिए और अपने पैर के अंगूठा से टेक दे दे करके झूला झुला रहे हैं, अपने आप को स्वयं ही झुला रहे हैं। क्योंकि किशोरी जी को भी श्रम है, क्योंकि हरिवंश बालक तो स्मृति स्मरण भक्ति में चलोगे हो। यहां ठाकुर जी पैर से टेक दे दे करके झूला आगे पीछे कर रहे।
किशोरी जी तो बड़ी प्रसन्न, हाँ अब ने एक सांस आई, अब ने एक हवा लगी। लेकिन ठाकुर जी तो और थक गए, पहले ही पसीना आ रहा और नेक पामन ते जोर जोर ते झुलाने लगे तो और थकान है गई। सो ठाकुर जी ने कहा कि अपनी पीताम्बरी के सब्र छोड़, जो बांधवे के हूं में वो सब खोल लिए और पीताम्बरी उतार करके अपनी माला वाला उतार करके सब धर दें। बोले मुझे तो बड़ी गर्मी लग रही है, कहा करूं। ठाकुर जी जोर जोर से झूला झुलाने, इतने में ही महाप्रभु जी के पिताजी आ गए भीतर। और जैसे ही पिताजी का आगमन हुआ, ठाकुर जी दौड़ करके बिना अपनी पोशाक धारण किए यूं जाकर खड़े हो गए। पिताजी ने आकर के जब देखा तो क्या देख रहे हैं कि हरवंश बालक केवल अपने हाथ को चला रहे हो, हाथ से डोर छूट गई है, लेकिन झूला अपने आप चल रहा है और ठाकुर जी अपनी पीताम्बरी आदि उतार करके और बिल्कुल अपने स्वरूप में खड़े हैं। लेकिन वो इस भेद को पहचान नहीं पाए कि हुआ क्या था यहाँ पर, ये झूला अपने आप चल कैसे रहा है। स्मरण भक्ति, स्मरण भक्ति में आपका तन कहीं भी हो सकता है। स्मरण भक्ति में आपके आसपास का व्यवहार कैसा भी हो सकता है। स्मरण भक्ति में आपके आसपास के लोग विचित्र हो सकते हैं, परंतु आपकी स्मरण भक्ति में यदि ताकत होगी तो आप देह से चाहे जहां बैठे हो, हृदय से, आत्मा से, मन से आप वृंदावन पहुंच जाओगे और वहां पर लीला का अनुभव करने लगोगे। स्मरण भक्ति में इतनी शक्ति है, आप जोधपुर में बैठ करके केवल ध्यान लगा करके अनुभव कर सकते हैं कि आज श्रीनाथ जी ने कैसी पोशाक धारण की होगी, आज वृंदावन बिहारी लाल जी का कैसा बंगला मनोरथ हो रहा होगा, आज श्री राधारमण लाल जी में कैसी विशेष सेवा हो रही होगी। ये जोधपुर में बैठे बैठे आप स्मरण भक्ति से कर सकते हैं। ये कोई चमत्कार नहीं है बंधुओं, चमत्कार के रूप में इसको मत लीजिएगा। इसका अभिप्राय ऐसा है कि स्मरण भक्ति इतनी पुष्ट हो जाती है, फिर आप जो विचार करते हैं वैसा ही हो रहा होता है वहां पर। ये कोई चमत्कार नहीं है। आपने अगर विचार कर लिया कि आज राधा वल्लभ जी ने पीली पोशाक पहनी हो तो पीली ही पहनी होगी, स्मरण भक्ति इतनी तीव्र हो जाती है। फिर आपकी स्मृति में वही आता है जो है, उसके अलावा कुछ नहीं आएगा। पर इस स्मरण भक्ति को पुष्ट करना होगा, और इसकी पुष्टि के लिए शिकायत नहीं, इसकी पुष्टि के लिए पूर्ण समर्पण ठाकुर जी के प्रति, और इसकी पुष्टि के लिए नित्य, जिस प्रकार दवाई बेनागा ली जाती है वैसे नित्य दवाई औषधि के रूप में नित्य सत्संग हो, नित्य। और सत्संग में भी ठाकुर जी की लीला का चिंतन, लीला का स्तवन, कोई ब्रज लीला, कोई रास लीला, कोई भाव लीला, ठाकुर जी की लीलाओं का। और अगर सत्संग श्रवण में नहीं मिलता, ऐसा हो नहीं सकता, इतने आधुनिक यंत्र आप सबके पास, फोन है, रोज सत्संग मिले ना मिले ऐसा हो नहीं सकता। आप नित्य कर सकते हैं, नित्य सत्संग करना है। ये तीन कार्य, सत्संग, समर्पण और बिना शिकायत के, बिना अर्जी के, बस जैसे राखो तैसे रहूं, जैसे राखो तैसे रहूं। फिर जैसी स्थिति परिस्थिति व्यवस्था वो स्वीकार। तीसरा स्थिति कह दूं तो स्वीकारीकरण, जैसी व्यवस्था अवस्था मिल जाए वो स्वीकार है। इन तीनों से स्मरण भक्ति पुष्ट होती है। अच्छा, एक स्मरण भक्ति का हमारे ब्रज का नियम है, वो और हम आपको थोड़ा कह दें कि जब आप स्मरण में जाते हैं, ठाकुर जी का स्मरण करते हैं, तो अभी आप राधा रमण जी का स्मरण करते हो, राधा वल्लभ जी का स्मरण करते हो, बिहारी जी का स्मरण करते हो, श्रीनाथ जी का स्मरण करते हो, जहां आपकी रुचि उनका स्मरण करते हो। स्मरण में क्या विचार करते हो? मंदिर में ठाकुर जी विराज रहे हैं, ऐसी पोशाक पहनी है, श्रृंगार आदि, इतने मात्र ये प्रारंभिक स्मरण हो सकता है, लेकिन रोज यही स्मरण नहीं करना है। फिर आप उस स्मरण में थोड़ी परिवर्तन लाओ। अब कैसा परिवर्तन?
अपने हृदय कुंज में ही एक सुंदर निकुंज बनाओ अपनी मति के अनुसार। ऐसे वृक्ष हैं, ऐसे पुष्प हैं, ऐसी पवन है, ऐसी नदी बह रही है, ऐसे सुंदर सेज है, और जिनका आप स्मरण करते हो, राधा रमण, राधा वल्लभ बिहारी जी, श्रीनाथ जी, उन्हीं ठाकुर जी को सचल मान करके वहां विराजमान करो। और सचल रूप में ठाकुर जी आपके सामने सेज पर विराज रहे हैं। उसके बाद अपने गुरुदेव का स्मरण करो। हमारे गुरुदेव कौन? जिनकी कृपा से हम ये सब भाव धारण कर रहे हैं, जिन्होंने हमें नाम दीक्षा, गुरु दीक्षा एवं दिशा प्रदान की। उन गुरुदेव का भी एक आसन लगा दो। बहुत ध्यान से सुनिएगा। बिना गुरुदेव को आसन पधराए यदि आप स्मरण भक्ति में जाएंगे, मानसी भक्ति में जाएंगे, तो हो सकता है आपसे अपराध बने। इसलिए गुरुदेव को वहां विराजमान कर दो। गुरुदेव हमारे बैठे, और उसके बाद स्वयं की जो सेवा आप करना चाहो वो सेवा ठाकुर जी से करो। वार्ता करो, ठाकुर जी की कुछ सुनो, अपनी कुछ सुनाओ। सखा भी आए, मधुमंगल श्रीदामा स्मरण में निकुंज सहित ठाकुर जी का स्मरण, परसों के स्मरण में गुरुदेव, निकुंज और श्री ठाकुर जी का स्मरण, उसके अगले दिन में फिर कोई अन्य व्यवस्था का स्मरण, फिर किसी पोशाक का स्मरण, फिर ठाकुर जी को कोई भोग पधराया गया उसका स्मरण। इस प्रकार अपनी स्मरण भक्ति में आगे बढ़ना है। एक दिन ऐसा आएगा कि आप स्मरण भक्ति में प्रवेश करेंगे और कितने घंटे बीत जाएंगे, कौन आकर के आपसे क्या कह गया, क्या बोल गया, आपसे क्या सुना गया, आपको पता भी नहीं चलेगा। आपके तन पर उसका प्रभाव होगा जो आप स्मरण कर रहे हो, जो आपकी स्मृति में चल रहा है। ये स्मरण भक्ति है। स्मरण भक्ति के लिए सबसे ज्यादा आवश्यक है नित्य लीलाओं का चिंतन, नित्य लीलाओं का श्रवण। अपनी आज ही कहीं जाकर के आप लोग कोई लीला चिंतन करने लगेंगे, क्षमा कीजिएगा, कुछ ऐसा चिंतन में आ जाएगा जो नहीं आना चाहिए था। इसलिए जल्दीबाजी मत कीजिएगा। पहले खूब रसिकों को सुनो, रसिकों के पद गाओ, रसिकों का ध्यान कर करके उनकी भावों को, उनकी लीलाओं का चिंतन करो। उसके बाद लंबा समय रसिकों को देने के बाद तब स्मरण भक्ति में प्रवेश करो। स्मरण करो। स्मरण करके जैसा आप चिंतन करोगे वैसा ठाकुर जी भाव प्रकट करेंगे। अब स्मरण भक्ति में परहेज क्या है? सबसे बड़ा परहेज वैष्णव अपराध नहीं। कोई तिलक धारण करे है, किसी ने कंठी में पहनी है तुलसी माला, हाथ में नाम जप माला है, उसकी वेशभूषा में धोती है, बगलबंदी है, पटक, किसी भी रूप से वो ठाकुर जी के भेष में है, तो भी उसका अपराध नहीं करना है। ये सबसे बड़ी बाधा है स्मरण भक्ति में। परहेज किसका करना है? कैसा भी कोई वैष्णव सामने आ जाए उसके प्रति आपको भाव ही रखना है। हम कह रहे हैं कि वो आपके सामने ऐसा कुछ कर दे जो आप बर्दाश्त ही नहीं कर सकते, तो भी उसकी एक स्थिति ऐसी है, तिलक आदि कुछ भी उसने धारण किया। सीता जी को नहीं पता था कि रावण रूप बदल करके आया है? जानती थी। वो जगदम्बा है, पराम्बा है, वो सब जानती हैं। जो राम जी धनुष भंजन करने के बाद सीता जी की ओर चल रहे हैं तो पैरों में उनको पुष्प चुभ रहे हैं, ये तक अनुभव कर लेती हैं सीता जी। क्या उनको ये पता नहीं चला कि ये रावण है जो संत वेश धारण करके आया है? वे जानती थी। केवल इसलिए कुछ नहीं कहा और चल दी क्योंकि भेष संत का धारण किया, वे भेष वैष्णव का धारण किया। भक्तमाल जी में तो कहा जाता है कि भैया भक्त भेष, वैष्णव भेषधारी चाहे जैसे हो फिर भी उनका सम्मान करो। स्मरण भक्ति में परहेज यही है कि आप अपने मन में किसी वैष्णव के प्रति दोष प्रकट मत करो, क्योंकि अगर दोष प्रकट हुआ तो दोष प्रकट होते स्मरण भक्ति से निकुंज आ जाएगी। स्मरण भक्ति में
जैसा जैसा विचार करोगे सब आ जाएगा आपके स्मरण भक्ति में, ठाकुर जी नहीं आएंगे। अच्छा, इसमें एक बात आती है मन में कि कोई व्यक्ति अगर स्वभाव व्यवहार से उचित नहीं है, केवल पोशाक वैष्णवों की धारण करता है, तो उसके प्रति हम भाव रखते हैं, इससे तो ठाकुर जी को भी बुरा लगता होगा ना कि भाई वो केवल आडंबर कर रहा है, फिर भी तुम उसके प्रति भाव रखते हो। ठाकुर जी पर निर्णय छोड़ दीजिए, ठाकुर जी निर्णय करेंगे उसका, आप निर्णय मत कीजिए कि वो उचित है कि नहीं है। आप तो उसके समीप जाओ, आप तो उसको वंदन करो, वैष्णव अपराध नहीं। हमारे वृंदावन में एक महापुरुष रोज चिंतन करते थे ठाकुर जी का, निकुंज का। एक दिन निकुंज का चिंतन कर रहे थे और निकुंज में उन्होंने क्या देखा कि किशोरी जी ठाकुर जी के साथ में वन में विहार कर रही थी, और तभी किशोरी जी की दृष्टि पड़ी, एक सुंदर फल लगा है, पुष्प लगे हैं एक वृक्ष के ऊपर, और किशोरी जी जाकर के उछल उछल करके वो पुष्प तोड़ने का प्रयास कर रही हैं, लेकिन नहीं पहुंच पा रही वहां तक। श्याम सुंदर दूर खड़े खड़े देख रहे थे। किशोरी जी बोली, देखते ही रहोगे दूर खड़े खड़े, यूं ना है कि नेक आए करके या कुछ नेक डाल को झुकाए दो, मैंने पुष्प ले लूं, फल ले लूं, बस दूर खड़े खड़े दतुइयां दिखा रहे हो अपनी। ठाकुर जी बोले, नहीं, हम देख रहे कि नेका तुम प्रयास करके देख लो श्यामा जी, फिर मैं आऊं। बोले, मोते ना हेरो, आओ जल्दी, या को दो मुंह को ये पुष्प चाहिए, अपने केशन में सजाऊंगी, और फल चाहिए पाऊंगी। ठाकुर जी बोले, मैं आऊं। इतने में ठाकुर जी आए और ठाकुर जी ने डाल पकड़ करके नीचे झुकाए दे, लो श्यामा जी तोड़ लो पुष्प। किशोर जी उसमें से पुष्प तोड़न लगी, फल जैसे तोड़न लगी तो फल इतना भारी है कि वो आ नहीं रहे हो, तो ठाकुर जी बोले, ऐसे नहीं, डाल पकड़ करके फल तोड़ो। तो किशोरी जी ने भी डाल पकड़ी, जैसे ही फल तोड़न लगे इतने में ठाकुर जी ने अपने हाथ से डाल छोड़ दी और किशोरी जी ने कस के पकड़ रखी, तो जैसे ही डाल ऊपर गई किशोरी जी भी बाकी संग में लटक गई ऐसे ऊपर थाड़ी है गई। ठाकुर जी बोले, हाँ ऐसे ही रहो, आप ऐसे ही दिखता रहूंगा। अब ये लीला एक महापुरुष अपने स्मरण में चिंतन कर रहे थे, और जैसे ही ठाकुर जी ने वो डाल छोड़ी और किशोरी जी ऊपर गई, वो महापुरुष जोर जोर से हंसने लगे, अरे श्याम सुंदर तुम्हारी लीला अद्भुत है, अरे लाला जी कहा कर दियो, किशोरी जी हमारी बड़ी कोमल है, तुमने जी कहा कर दियो, डाल पे लटक गई बेचारी, अरे जल्दी नीचे करो। अब वो जोर जोर से हंसे, हंसते हंसते नेत्रों से आंसू आवे। विचार कीजिएगा, इधर देखो, विचार कीजिएगा। वे तो केवल लीला स्मरण करके हंस रहे थे, लेकिन तभी सामने से एक ब्रजवासी जा रहा था, उसका एक पैर नहीं था और थोड़ा वो ऐसे अचक के चल रहे थे, और तभी ये महापुरुष हंसने लगे, तो उसको ऐसा लगा कि ये मेरी लाचारी पर हंस रहे हैं, मेरी दुर्बलता पर हंस रहे हैं। उनके मन में जैसे ये भाव आया, मेरी दुर्बलता पर हंस रहे हैं, इतने में ही उन महापुरुष के चित्त में किशोरी जी ऐसी डाल पे खड़ी हैं और ठाकुर जी नीचे से हंस रहे हैं। बस यही दृश्य दिखते 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 ठाकुर जी और किशोरी जी अंतर्ध्यान हो गए। क्यों अंतर्ध्यान हुए? क्योंकि वैष्णव अपराध बन गया। अब वो बाबा इतनी चिंता में आगे, बोले, अरे ये लीला अधूरी कैसे रह गई, ये लीला यहीं पर विश्राम क्यों हो गई, ये आगे लीला का विस्तार क्यों नहीं हुआ। नेत्र बंद करके चिंतन करने लगे, ठाकुर जी से निवेदन करने लगे, हे श्याम सुंदर आप कहां चले गए, किशोरी जी कहां चली गई, आप दोनों अंतर्ध्यान क्यों हो गए। ठाकुर जी नहीं आए। सोचो, वर्षों की तपस्या, वर्षों की परिश्रम, वर्षों का ध्यान, वर्षों की जप, सब एक अपराध से सब नष्ट हो गया। खूब यमुना स्नान किए, खूब वृंदावन परिक्रमा लगाई, लेकिन पुनः स्मरण में ठाकुर जी नहीं आए। तब अपने गुरुदेव से जाकर के कहा, गुरुदेव ऐसे ऐसे सब लीला हुई, रोज ठाकुर जी चिंतन में आते थे, रोज ठाकुर जी स्मरण में आते थे, नित्य नित्य नूतन लीलाएं करते थे, कभी रुलाते थे कभी हंसाते थे, लेकिन पतो ना कहा भयो ऐसो, परसों ऐसी लीला है रही, मैं जोर जोर से हंस रहे हो।
पतो ना मेरी हंसी ते बुरो मान गए कि कहा है गए, और ठाकुर जी अंतर ध्यान है गए, अब मुंह को लीला दिख नहीं रही है। गुरुदेव ने तुरंत पूछा, बोले जब ठाकुर जी अंतर ध्यान हुए तो तुमने नेत्र खोल के देखा? बोले हाँ मेरे नेत्र खुल गए थे। बाहर क्या दिखा? बोले गुरुदेव कुछ नहीं, मैं बैठा था बस यही, और कुछ नहीं। बोले कोई व्यक्ति दिखा आसपास? तभी उन्होंने ध्यान से चिंतन करे, हाँ गुरुदेव एक व्यक्ति था, उसके एक पैर नहीं थे, वो लाचार थे, थोड़े से जा रहे थे आगे, थोड़ा लंगड़ा रहे थे। गुरुदेव बोले हो ना हो, तुम्हारी उस क्रिया से, तुम्हारी उस हंसी से उनको ऐसा लगा होगा कि तुम उनकी लाचारी पर हंस रहे हो, और वो कहीं ब्रजवासी होंगे, कोई वैष्णव होंगे, उनके बुरा मानने से ठाकुर जी तुम्हारे हृदय से प्रस्थान कर गए। जब तक वो तुम्हें क्षमा नहीं करेंगे तब तक ठाकुर जी नहीं आएंगे। क्या करूं गुरुदेव? बोले भंडारा करो, सबको निमंत्रण दो, और जितने वैष्णव में इसके दो ही उपाय हैं, या तो जिसके प्रति अपराध बना है वो तुम्हें क्षमा करे, और यदि वो तुम्हें अब नहीं मिल सकते हैं तो उनके बदले कम से कम 100 महापुरुष तुमको क्षमा करें, तब जाकर के वैष्णव अपराध दूर होगा। उन्होंने भंडारा कराया, भंडारा करा करके जितने महापुरुष पधारे सबको दक्षिणा प्रदान करें, और सबके चरणों में प्रणाम करके कान पकड़ के कहें मुझे क्षमा कर दो। अब जैसे वो कहें क्षमा कर दो तो महापुरुष, अरे तुमने कुछ किया ही नहीं, क्षमा क्यों मांगते हो, इधर आओ। सब लोग अपने हृदय से लगा में उनको क्षमा करते गए। जब 100 वैष्णवों को प्रणाम करके क्षमा मांगी, और क्षमा मांग करके गुरुदेव को जाके कहा कि मैंने भंडारा किया, सबसे क्षमा मांगी। बोले अब जाओ यमुना स्नान करो, ब्रजरज लगाओ, नेत्र बंद करके देखो ठाकुर जी दिखते हैं कि नहीं। जैसे ही जाकर के स्नान करके रज लगा के ध्यान में बैठे, तुरंत क्या लीला प्रकट हुई कि ठाकुर जी नीचे खड़े खड़े हंस रहे हैं और किशोरी जी ऐसे डाल पर खड़ी हैं। पुनः वही लीला वहीं से प्रकट हो गई। अनुनय विनय करने लगे, हे ठाकुर जी किशोरी जी को नीचे बुलाओ। किशोरी जी बोले एक बार नीचे उतारो, तुम्हें बताऊंगी मैं। जैसे ही ठाकुर जी ने किशोरी जी नीचे उतारी, अब यहां तो ठाकुर जी डाल पकड़ के नीचे कर रहे थे, किशोरी जी ने देखी दोनों हाथ इनके व्यस्त हैं, इतने में ही यहाँ कमर में बंधी वही वंशी निकाल करके किशोरी जी भाज गई वहां से। अब ठाकुर जी पीछे पीछे डोल रहे, हे श्यामाजू मेरी वंशी दे दो, हे किशोरी जी मेरी वंशी दे दो। या वंशी मोरे प्राण बसत हैं, या वंशी मोरे प्राण बसत है, सो वंशी गई चोरी, सो वंशी गई चोरी। अब राधे रानी दे डारो वंशी मोरी, अब राधे रानी दे डारो वंशी मोरी। आहा, वो महापुरुष इतने प्रसन्न हो गए कि अब मेरे चिंतन में पुनः ठाकुर जी आ गए। तब से उन्होंने नियम बना लिया, वो इतने एकांत में बैठ करके भजन करने लगे कि कहीं मानसी में वो हंस भी रहे हो तो सामने से कोई देख ना लेवे, और कहीं ये ना विचार कर ले कि मुझ पे हंस रहे हैं। क्यों? क्योंकि वैष्णव अपराध एकमात्र ऐसा है जिसके कारण आपकी भक्ति की क्षति होती है, आपके भाव की क्षति होती है, आपकी स्मृति की स्मरण की क्षति होती है। पहले आप कथा सुनते थे बहुत मन लगता था, लेकिन आजकल आपको नींद आने लग जाती है। इसका मतलब क्या है? कोई वैष्णव अपराध बना हुआ है आपसे। पहले आपका नाम जप बहुत बढ़िया चलता था, लेकिन आजकल आपको नाम जप में आलस आने लग गया है, ठाकुर जी की सेवा में आलस आने लग गया है। इसका मतलब कोई वैष्णव अपराध बना है आपसे। पहले ठाकुर जी की भोग सामग्री बहुत बढ़िया सिद्ध करते थे, लेकिन अब कभी चीनी ज्यादा हो जाती, कभी नमक तेज हो जाए, कभी मिर्ची तेज हो जाए, कोई वैष्णव अपराध बना है आपसे। इसीलिए सेवा में विघ्न आ रहा है। और सेवा में विघ्न तो चलो कई बार ऐसे ही आ जाते हैं, पर आपकी स्मरण भक्ति में यदि विघ्न आ रहा है तो इसका मतलब है कोई वैष्णव अपराध आपसे बना है। इसलिए
स्मरण भक्ति का परहेज है, कोई वैष्णव अपराध ना बने। सब वैष्णवों के आगे हाथ जोड़ा करो, सबसे प्रार्थना किया करो, और बोल के जाके नहीं कहना कि हमें क्षमा करो, दूर से ही उनके चरणों में प्रणाम निवेदन करके हमें क्षमा कर दीजिए, हमसे कोई वैष्णव अपराध ना बन जाए। ठाकुर जी से ठाकुर जी को मांगना, ठाकुर जी से धाम मांगना, ठाकुर जी, ये तो बहुत आगे की बात है। उससे पहले बहुत पवित्रताएं मांगनी है ठाकुर जी से। ऐसे भाव। तो स्मरण भक्ति में परहेज क्या है? कोई वैष्णव अपराध ना बने। स्मरण भक्ति में दूसरा परहेज अन्न की शुद्धि, क्योंकि जैसा खाओ अन्न वैसा होवे, और मन ही शुद्ध नहीं होगा तो स्मरण कैसे शुद्ध होगा? इसलिए अन्न की शुद्धि। केवल वो पाना है जो ठाकुर जी को भोग लगता है, जो ठाकुर जी को निवेदित नहीं हो सकता उसका आस्वादन नहीं करना है। हमारे ब्रज में एक संत थे, भोजन के बड़े शौकीन थे। जब अपने गुरुदेव से दीक्षा ली उन्होंने, तो गुरुदेव से कहा, गुरुदेव मुझे कुछ आज्ञा दे दो। तो गुरु जी ने भी ऐसी आज्ञा दी। बोले क्या? बोले केवल रोटी मठा से पाओगे आज के बाद, वो भी भिक्षा लेके। संत के तो हाथ पांव, वो जो नए नए संत बने थे हाथ पांव कांप गए उनके। बोले गुरुजी और जो चाहो कह दो, भोजन का तो कम से कम ये बोल दो कि बढ़िया पाया करूं मैं, बढ़िया पनीर की सब्जी बने, गड्ढे की सब्जी बने, मिर्ची बड़ा बने। जोधपुर का मिर्ची बड़ा। और क्या बनता है जोधपुर में? है समोसा। समोसा भी प्रसिद्ध है। मारवाड़ी, देखो महाराज जी कितने चटोरे आते हैं कथा में। एक से एक जानकार हैं सबरे। एक बात कहें, बारात में सजने की सबसे ज्यादा छूट दो ही को होती है, दुल्हा और दुल्हन को। अब बेचारी दुल्हन का तो मेकअप है 500 रुपए वाला, और जो उसके संग में सखियां खड़ी हैं वो 5-5 हजार का मेकअप करवा लें, तो ये तो अत्याचार है ना बेचारी के ऊपर। आपको प्रयास करना चाहिए कि आपकी अचकन, आपका स्वरूप दुल्हा से तो कम ही हो। कई बार ऐसा होता है कि दुल्हा बेचारा घोड़ी पे बैठा है, पर नीचे बारातियों में ही कोई इतनी जोर की शेरवानी पहन के आता, सब उसी को देखते रहते हैं। बोले दुल्हा तो नीचे डोल रहा है। एक बार महाराज जी, बताने वाली बात तो नहीं है, हमारी खुद की सबसे छोटी बहन, तीसरी वाली बहन जो है, उनके ब्याह में एक हमारे पिताजी के श्रोता हैं, पीछे पड़ गए। बोले महाराज जी की तो ड्रेस मैं बनाऊंगा मेरी। हमने कि भाई ऐसी कुर्ता धोती पहन लेंगे, हमको क्या है। बोले नहीं नहीं महाराज जी मैं बना के लाऊंगा। वो महाराज जी ऐसी अचकन बना के लाए कि हमारे जीजा जी फेल हमारे आगे। अब मैं पहन के जैसे ही निकला अपने कक्ष से बाहर, हमारी माता जी कहे, लाला जी कहा कर रहे हो तू है? बेचारे दुल्हे राजा की इतनी ज्यादा कढ़ाई नहीं है कुर्ता में जितना तू पहन के घूम रहा है। मैंने कि एक बार राउंड तो मार के आऊंगा मैं सब जगह। और तो और दुल्हा ही बोल पड़े, बोले भैया जाते बढ़िया तू मेरी पहन, मुझे अपनी दे दे। ये बात हम क्यों कह रहे हैं? चाहे रस का सुख हो, चाहे श्रृंगार का सुख हो, उसका अधिकार तो प्रिया प्रियतम को ही है। उसका अधिकार तो ठाकुर जी को है। उनका जितना हो सके सुंदर सुंदर प्रसाद बनाओ, सुंदर सुंदर उनका श्रृंगार करो, सुंदर से सुंदर उनका आवरण बनाओ, सुंदर से और फिर उस प्रसादी को अपने ऊपर धारण करो, उस प्रसादी को अपने ऊपर ले लो। जो भोग ठाकुर जी ने आरोगा उसको पालो। जैसे श्रृंगार किया हमारे महाराज जी, ऐसे श्रृंगार कर देते हैं, ठाकुर जी की प्रसादी अपने ऊपर धारण कर लो, वो तो ठीक है। पर कई लोग तो ठाकुर जी को भोग नहीं लग सकता वो भी पा रहे हैं, ठाकुर जी को जो श्रृंगार नहीं हो सकता वैसा श्रृंगार कर रहे हैं। ठाकुर जी को जो वस्त्र आभूषण जितने अच्छे ठाकुर जी को नहीं धराए उतने अच्छे स्वयं पहन के घूम रहे हैं। ये तो फिर ये भक्त का स्वरूप नहीं है।
भक्त तो अपने ठाकुर जी को सजा धजा के खिला पिला के मस्त रखता है, स्वयं उनकी प्रसादी ग्रहण करता है। तो स्मरण भक्ति का दूसरा परहेज है अन्न की शुद्धि। वही पाना है जो ठाकुर जी को निवेदित हो सकता है, और जो ठाकुर जी को निवेदित नहीं हो सकता, ठाकुर जी को प्रसादी जिसकी नहीं हुई है, वो सेवन करने का अधिकार आपको नहीं है। यदि आप उसको करेंगे तो माफ कीजिएगा, श्रवण भक्ति, कीर्तन भक्ति, बाकी भक्ति आपकी पुष्ट होंगी, पर स्मरण भक्ति में आप निपुण नहीं हो पाओगे। स्मरण भक्ति की निपुणता के लिए तो अन्न की शुद्धि, वाचो वेगम, अपनी जीव पर थोड़ा सा लगाम लगाइए। और दूसरी बात, जो ठाकुर जी को निवेदित करते हैं हम वस्तु, ठाकुर जी को निवेदित करने से पहले वो वस्तु है, सामग्री है, पर निवेदित करने के बाद वो प्रसाद है। उसके प्रति वो सामग्री बुद्धि नहीं होनी चाहिए कि ये बेसन का लड़ुआ बहुत बढ़िया है, ये मिर्ची बड़ा बहुत अच्छा है, पराठा बहुत अच्छा है। नहीं, वो प्रसाद है। उसके प्रति अन्न और अन्य सामग्री की बुद्धि नहीं होनी चाहिए। इतनी सावधानी रखेंगे तब मन शुद्ध होगा, और तब मन में स्मरण भक्ति प्रकट होगी। अन्न की शुद्धि, अन्न की शुद्धि और वैष्णव अपराध, ये दो परहेज हैं स्मरण भक्ति में। अगर ये दो किए जाएं तो निपुणता है। अब तीसरी बात, स्मरण भक्ति के आचार्य प्रहलाद जी, स्मरण भक्ति के परहेज वैष्णव अपराध और अन्न की शुद्धि, वैष्णव अपराध से बचना और अन्न की शुद्धि रखना। अब स्मरण भक्ति के ठाकुर कौन है? बहुत रात भर विचार किया महाराज जी कि स्मरण भक्ति के ठाकुर कौन से हैं, स्मरण भक्ति के ठाकुर जी कौन से हैं। परंतु मन में विचार आया, स्मरण भक्ति के ठाकुर नहीं है, ठकुरानी है। स्मरण भक्ति की तो ठकुरानी है हमारी किशोरी जी, हमारी लाडली जी, हमारी राधा रानी। हे सुन राधिका दुलारी, सुन राधिका दुलारी, तेरे द्वार का भिकारी, द्वार का भिकारी, तेरे श्याम का पुजारी, पीड़ा है हमारी, हमें श्याम ना मिला, हमें श्याम ना मिला। हम सोचते थे कान्हा कहीं कुंजन में होगा, सोचते हैं कान्हा कहीं कुंजन में होगा। हो अभी तो मिलन का हमने सुख नहीं भोगा। अभी तो मिलन का हमने सुख नहीं भोगा। सुन के प्रेम की परिभाषा, सुन के प्रेम की परिभाषा, मन में बंधी थी जो आशा, मन में बंधी थी जो आशा, आशा हुई रे निराशा, झूठी दे गया दिलासा। श्याम ना मिला हमें, श्याम ना मिला हमें
भैया श्रवण भक्ति के ठाकुर जी महाप्रभु जगन्नाथ, कीर्तन भक्ति के ठाकुर जी श्री पंढरीनाथ, पर स्मरण भक्ति के ठाकुर नहीं ठकुरानी है हमारी किशोरी जी, हमारी राधा रानी। आपसे साधन ना बने, आपसे परहेज ना हो, आपकी स्मरण भक्ति को आप पुष्ट करने की इच्छा रखते हो तो किशोरी जी की शरण ग्रहण कर लो। हमारी किशोरी जी, भैया ये बात मेरे मन में कैसे आई, मैं मनगढ़ंत बात नहीं कह रहा हूं, ये बात मेरे मन में आई क्योंकि जब महाराज के मध्य से ठाकुर जी अंतर ध्यान हो गए तो गोपियां भी किशोरी जी की शरण में गई और वहां किशोरी जी की शरण में जाके किशोरी जी ने जो स्मरण प्रकट करवाया है गोपियों के चित्त में, वही गोपी गीत बनकर के प्रकट हुआ, जिस गोपी गीत ने ठाकुर जी को प्रकट कर दिया। गोपियां क्या कर रही हैं? वह स्मरण प्रकट कर रही हैं, वो स्मृतियां प्रकट करके ठाकुर जी से कह रही हैं जो उनके साथ घट चुकी है। और वही स्मरण जब गाया गया और गाते 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 जब रुदन हुआ तभी श्याम सुंदर प्रकट हुए। इससे ये बात पुष्ट होती है कि स्मरण भक्ति के ठाकुर नहीं ठकुरानी है, स्मरण भक्ति की ठकुरानी हमारी किशोरी जी है, हमारी लाडली जी है, श्री राधा रानी। जयति तेऽधिकम् जन्मना व्रजः शतइन्दिरा सस्वतत्र दैतदृश्यता दीक्षुतावक स्त्वधृता सब स्वां विचिन्वते। अरे किशोरी जी का तो स्मरण ऐसा है कि जब उद्धव गए वृंदावन और सब गोपियां अपने अपने स्वप्न बता रही थी राधा रानी को, हे किशोरी जी श्याम सुंदर जब ते वृंदावन ते गए हैं तब ते हमारे स्वप्न में कोई गोपी के पीछे पीछे दौड़ते नजर आमे, कोई गोपी की मटकी उठाते नजर आमे, कोई गोपी के घर माखन चोरी करते नजर आमे, कोई गोपी को श्रृंगार करते नजर आमे। सब गोपियां अपना स्वप्न बता रही हैं कि हमारे रात्रि स्वप्न में ठाकुर जी ऐसे आते हैं। गोपियां कहती हैं, हे श्यामाजू ने अपने स्वप्न के बारे में बताओ, आपके स्वप्न में ठाकुर जी कैसे आते हैं? किशोरी जी प्रसन्न होकर के और थोड़े मंद मंद मुस्काते हुए कहते हैं, अरे तुम सबरी गोपी कितनी भाग्यशाली हो कि तुम सबके स्वप्न में श्री कृष्ण आवे। पर मैं तो कहा बताऊं, जाद नाते श्याम सुंदर वृंदावन छोड़ के गए, मेरी बैरिणी निद्रा भी उन्हीं के संग चली गई। तुम नींद आती है तो स्वप्न देखती हो, पर मोह तो नींद ही ना आवे। स्मरण भक्ति मतलब वो व्याकुल कर देती है, तब भोजन की इच्छा नहीं रहती, तब पान की इच्छा नहीं रहती, कुछ कहीं जाने की इच्छा नहीं होती। पर हम पा भी लेते हैं, हम खा भी लेते हैं, हम चले भी जाते हैं, इसका मतलब स्मरण भक्ति पुष्ट नहीं। किशोरी जी की स्मरण भक्ति तो देखो, 100 वर्ष बाद जब ठाकुर जी मिलते हैं कुरुक्षेत्र में, तब रुक्मणी जी किशोरी जी का दर्शन करने गई और दूध लेकर के गई हैं। संवाद तो बड़ा है, पर रुक्मणी जी का भाव ऐसा कि जैसे किशोरी जी के सन्मुख कहती हैं कि मैं आपके लिए उपहार में दुग्ध लाई हूं, तो किशोरी जी कहती हैं, रुक्मणी तुम्हारा उपहार स्वीकार है, पर जादना से श्याम सुंदर गए हैं व्रज वृंदावन से, वादिन से मैंने गौ सामग्री स्वीकार नहीं करी है।
निद्रा और दुग्ध, ये दो स्वीकार सुख में किए जाते हैं, ये दो स्वीकार आनंद में किए जाते हैं। और मेरा आनंद तो श्री कृष्ण है। जब श्री कृष्ण ही मथुरा चले गए, द्वारिका चले गए, तो ये मैं आनंद कैसे कर सकूं? तभी रुक्मणी जी कहती हैं, हे किशोरी जी, ये दूध स्वयं द्वारिकाधीश ने आपके लिए भेजा है। जैसे ही सुनती हैं ठाकुर जी ने भेजा, तुरंत पात्र ले लेती हैं, मुख से लगा करके संपूर्ण दुग्ध का पान, आज 100 वर्ष बाद दुग्ध पान करती हैं, ठाकुर जी ने भेजा। और दूसरा प्रसंग आता है कि जब श्याम सुंदर मिलने के लिए आए ठाकुर जी से, प्रसंग बहुत वृहद हैं और बहुत अद्भुत हैं, मैं ज्यादा उसमें प्रवेश नहीं कर रहा हूं, केवल सांकेतिक रूप से कह रहा हूं। जैसे ही ठाकुर जी आते हैं ना किशोरी जी के शिविर में कुरुक्षेत्र में, तो यहां किशोरी जी बैठी हैं सब सखियों के साथ। ठाकुर जी को वृंदावन से गए 100 वर्ष हो चुके हैं, और तभी सब सखियां बात करती हैं और किशोरी जी से कहती हैं, यहीं कुरुक्षेत्र में द्वारिका के लोगों का शिविर भी लगा है, और हमने तो सुनी है आज सूर्य ग्रहण के अवसर पर श्याम सुंदर की पुष्प अर्चन चल रहे हैं, तुलसी अर्चन चल रहे हैं। किशोरी जी प्रसन्न होती हैं, अच्छी बात है, कुछ पुष्प अपने यहां से भी भिजवा दो ठाकुर जी की सेवा में। और अचानक बोलते बोलते किशोरी जी स्तब्ध हो जाती हैं। सब सखियां कहती हैं, श्यामाजू आप कछु कह रही, कहा भयो? किशोरी जी कहती हैं कि अभी व्यार चली और जो हवा आई है ना बाहर से, वाह वायु में श्याम सुंदर के अंग की सुगंधी आ रही है। अरे विशाखा ने जाके देखियो कहीं श्याम सुंदर तो नहीं आ रहे हैं। विशाखा जी बोली, हे लाडली जी, आपको तो ऐसी व्यार कितनी बार अनुभव हो चुकी हैं, पर हर बार हम देखवे जामे श्याम सुंदर नहीं। अरे उनको तो पुष्प अर्चन चल रहा है, तुलसी अर्चन चल रही, वो कैसे आएंगे यहाँ पे? किशोरी जी कह रही हैं, पर इस बार की सुगंधी पूर्ण रूपेण वैसी है जैसी श्याम सुंदर के अंग की है, एक बार जाके देखना कहीं श्याम सुंदर आ रहे हैं। विशाखा जी जाकर के जैसे ही पर्दा हटाती हैं तो देखती हैं कि श्याम सुंदर चले आ रहे हैं, द्वारिकाधीश किशोरी जी की तरफ आ रहे हैं। जैसे ही सन्मुख पधारे, किशोरी जी ने नेत्र नीचे कर लिए। सब सखियां स्तब्ध हो गई, अब क्या करें, क्या व्यवहार प्रकट करें, कैसे बोलें, क्या कुछ समझ नहीं पा रही हैं कोई भी। जिस सिंहासन पर किशोरी जी बैठी हैं, ठाकुर जी आकर के उसी सिंहासन से टेक लगा करके अपने मुकुट उतार करके और श्री किशोरी जी के चरणों पर हाथ रख करके बैठ जाते हैं। स्पर्श करते ही किशोरी जी का संपूर्ण अंग कंपायमान हो जाता है। किशोरी जी भी सिंहासन से नीचे आ जाती हैं, ठाकुर जी के बगल में बैठ जाती हैं, और ठाकुर जी कहते हैं, किशोरी जी इतने वर्ष बाद आप मिली हैं, देखेंगे नहीं मेरी ओर? किशोरी जी कह रही हैं कि तब के देखे श्याम सुंदर तो चित्त से अभी तक निकल नहीं पाए, अब अगर देखूंगी तो फिर आगे स्थिति कैसी होगी, या भय से मैं नहीं देख रही। ठाकुर जी ने ठोड़ी पर हाथ रख के अपनी ओर मुख किया, और किशोरी जी जैसे ही ठाकुर जी को देखती हैं नेत्र सजल हो जाते हैं। थोड़ी देर तक निहारने के बाद किशोरी जी इशारा करती हैं, हे ललता विशाखा, श्रृंगार पेटिका लेके आओ। और श्रृंगार पेटी आते ही किशोरी जी ठाकुर जी का जो द्वारिकाधीश भेष में हैं, उन्हीं द्वारिकाधीश का अब ब्रज के नंदन के रूप में श्रृंगार करती हैं। वैसी कटकाचनी पहनाती हैं, वैसी गुंजा माला पहनाती हैं, कमल के हार पहनाती हैं,
कानन में सुंदर मकराकृत कुंडल धारण कराती हैं, सिर से मुकुट उतार करके पाग बांधती हैं, पाग बांध करके मोती पधराती हैं, सिर पर मोर पुच्छ धारण कराती हैं, सुंदर चंदन से पत्रावली बना करके खूब सुंदर कपोल तक का श्रृंगार कर देती हैं। अपने सुंदर नेत्रों से अंजन लेकर के ठाकुर जी के नेत्रों में पधराती हैं। और वही द्वारिकाधीश जो थोड़ी देर पहले राजकीय वेशभूषा में दिख रहे थे, किशोरी जी के स्पर्श हेते ही अब फिर से नंद नंदन ब्रज और चंदन जैसे दिखने लगे, ब्रज के ठाकुर जी के रूप में प्रकट हो गए। हो तो दासी नित्य तिहारी, हो तो दासी नित्य तिहारी। हमारे भाई जी महाराज षोडश गीत में किशोरी जी का भाव उद्गार प्रकट करते हैं ठाकुर जी के लिए। प्राणनाथ जीवन धन मेरे, प्राणनाथ जीवन धन मेरे, प्राणनाथ जीवन धन मेरे, प्राणनाथ जीवन धन मेरे। हो तुम पे मैं बलिहारी, हो तुम पे बलिहारी, हो तो दासी नित्य तिहारी, हो तो दासी नित्य तिहारी। और ठाकुर जी का श्रृंगार किया किशोरी जी ने, और श्रृंगार करके केवल अष्ट सखियां हैं, किशोरी जी हैं, और ठाकुर जी के साथ श्री लाडली जी रास विहार करते हैं। 100 वर्ष बाद रास विहार हो रहा है। बंधुओं, निभृत निकुंज की चर्चाएं अलग हैं, निकुंज की चर्चाएं अलग हैं, कुंज की चर्चाएं अलग हैं। ये रास विहार कुंज में हो रहा है, जिस कुंज में सब लीलाएं हैं, द्वारिका लीला, मथुरा लीला, सब लीलाएं हैं। निभृत निकुंज में तो आज भी रास विहार होता है ठाकुर जी का, पर निकुंज की लीला में तो ठाकुर जी द्वारिकाधीश हैं। कुंज की लीला में द्वारिकाधीश के साथ ठाकुर जी, किशोरी जी रास विहार कर रहे हैं। और रास विहार करके जब ठाकुर जी वापस अपने शिविर की ओर जा रहे हैं, तब आज 100 वर्ष बाद किशोरी जी कहती हैं, अरे ललिते नेक सेज बिछाए दे, मुझको नींद आ रही है, आज सोऊंगी मैं। 100 वर्षों से सोई नहीं है किशोरी जी, और आज अपनी शयन शैया पर पौड़ जाती हैं, और पौड़ करके मानो जैसे इतने वर्षों की निद्रा, आज तृप्ति का अनुभव तो हो नहीं सकता, पर वो किंचित तृप्ति जो है उससे निद्रा आज इतने, अरे स्मरण, ऐसा स्मरण कौन करता होगा जैसा हमारी किशोरी जी का। इसलिए मैं कहता हूं कि ठाकुर सब भक्ति के हैं, पर स्मरण भक्ति की तो ठाकुरानी है, श्री राधा रानी। यहां स्थिति ये हो गई कि ठाकुर जी जैसे लौट करके गए द्वारिका के शिविर में, गए तो थे राजकीय वेशभूषा में, लेकिन लौट के आए श्याम सुंदर बन के। महाराज, आज तक रुक्मणी आदियों ने ठाकुर जी का राजाधिराज स्वरूप देखा था, लेकिन आज जैसे ही ब्रज के लाला को स्वरूप देखो है, आज रुक्मणी जी समझ गई कि ब्रज की गोपियां और श्री किशोरी जी क्यों ब्रज के श्री ठाकुर जी का स्वरूप बरहा पीड़म नटवर वपुः कर्णयो कर्णकारम विव्रत वासः कनक कपिसम वैजयंतीम च मालाम, उस स्वरूप पर इतनी आसक्ति क्यों है सबकी, आज देख लिया किशोरी जी। रुक्मणी जी ने वो दर्शन किया। ऐसी हमारी श्यामा जो, हमारी लाडली जो,
निवृत्त निकुंज में तो एक क्षण के लिए भी ठाकुर जी से दूर नहीं होती, निकुंज में भी दूर नहीं होती, पर कुंज में तो जगत लीला है ना, उस जगत लीला में तो द्वारिका जाते हैं ठाकुर जी, मथुरा जाते हैं, और ये वियोग संयोग की स्थिति बनती है। तो वहां स्मरण भक्ति की ठाकुरानी है हमारी किशोरी जी, हमारी लाडली जी। इसलिए भैया स्मरण भक्ति यदि पुष्ट करनी है, मोहे तो भरोसो है तेरो रे किशोरी राधे, मोहे तो भरोसो है तेरो रे किशोरी राधे, मोहे तो भरोसो है तेरो रे किशोरी राधे, मोहे तो भरोसो है तेरो ही किशोरी राधे। हाँ मोहे तो भरोसो है तेरो री किशोरी राधे, मोहे तो भरोसो है तेरो री किशोरी राधे, मोहे तो भरोसो है तेरो री किशोरी राधे, मोहे तो भरोसो है तेरो ही किशोरी राधे, मोहे तो भरोसो है तेरो रे किशोरी राधे, मोहे तो भरोसो है तेरो ही किशोरी राधे। हमारे ब्रज में किशोरी जी के सन्मुख ये भाव गाते हैं, मुक्ति भुक्ति ना मांगत के बल, मुक्ति भुक्ति ना मांगत के। हे श्यामा जी, हमें मुक्ति भुक्ति नवनिधि आदि ये सब नहीं चाहिए, केवल एक बात चाहिए और आप वो पूरी कर सकती हैं। क्या? अपनो जान संभालो किशोरी राधे, 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 मोहे तो भरोसो है तेरो रे किशोरी राधे, मोहे तो भरोसो है तेरो ही किशोरी राधे। और साधनहीन दीनु में राधे, साधनहीन
प्रेम अगाध है। तुम करुणामयी प्रेम अगाध ओ तुम करुणामयी प्रेम अगाध है। तुम करुणामयी प्रेम अगाध मुझे तो भरोसा है तेरो रे किशोरी। मोहे तो भरोसा तेरो ही किशोरी मोहे तो भरोसा है तेरो री किशोरी राधे। मोहे तो भरोसा है तेरो री किशोरी राधे मोहे तो भरोसा है तेरो री किशोरी राधे। मोहे तो भरोसा है तेरो ही किशोरी राधे। मोहे तो भरोसा है तेरो रे किशोरी राधे। मोहे तो भरोसा है तेरो ही किशोरी तेरो रे किशोरी राधे। तेरो ही किशोरी स्मरण भक्ति के ठाकुरानी है हमारी किशोरी जी। यदि कभी लगता हो कि हमारे स्मरण भाव में कोई कहीं कोई कमी है, कोई चूक है, तो किशोरी जी के स्मरण भाव को पूर्ण करो। नवदा भक्ति के इन 3 श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम वंदनम दास्यम सख्य आत्मनिवेदनम 3 भावों को कहने का अवसर मिला। आज स्मरण भक्ति के विषय में कुछ भाव कहे हैं, आप सब लोग उस पर ध्यान रखिएगा केंद्रित। और अभी जो शेष 6 भक्ति हैं उन पर चर्चा कल से मलुकपीठ वाले महाराज जी एवं हमारे श्री राधा कृष्ण जी महाराज करेंगे। आप सब